श्री कृष्ण, मुझे ये पुष्प नहीं, इस पुष्प का पूरा वृक्ष चाहिए। उचित है। अब ये वृक्ष जहां कहीं भी होगा, जिस भी लोक में होगा, वहां से मैं आपके लिए ले आऊं। ये मेरा वचन। कान्हा ने तो कहा था कि देवर्षि स्वयं मुझसे मिलने आ रहे, लेकिन कहाँ मिलने आ रहे हैं ये नहीं बताया। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम। बलराम, आप यहाँ हैं? आपको मैं पूरी द्वारका में कब से खोज रहा था। मैं स्वयं आपको समस्त द्वारका में खोज कर आ रहा हूँ, और अब आप, अच्छा छोड़िए ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे खोज क्यों रहे हैं, हुआ क्या है? श्री कृष्ण ने मुझे शीघ्र ही स्मरण किया है, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। सोचा कि उनसे मिलने से पहले ही उनके मंतव्य को जान लूं और कोई समाधान ढूंढ लूं। मैं आपको इतना अवश्य बता सकता हूँ कि कान्हा के कथनानुसार एक नए अध्याय का आरंभ होने वाला है, जो हम सभी को एक महागाथा की ओर ले जाएगा। तो अब यदि ऐसे समय पर कान्हा ने आपको स्मरण किया है, तब तो संभव है कि अवश्य इस नई महागाथा में आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली। श्री कृष्ण की लीला में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका। नारायण नारायण। प्रणाम। किंतु तुम करने क्या वाले हो, इसका तो मुझे भी कोई अनुमान नहीं है। मुझे तो ये नरकासुर वाला अध्याय अत्यंत ही जटिल लग रहा है कान्हा। न जाने तुम उस नरकासुर को हराओगे कैसे। असुरराज, देखिए मैं पृथ्वी से सुंदर कन्याएं लाया हूं। अद्भुत मोर, अद्भुत। अब ये पाताल थोड़ा सुंदर लगने लगा है। इस पाताल के भीषण ताप से, इन कन्याओं के रूप की शीतलता से थोड़ा कम हो गया है। तुम लोग नहीं बचोगे। हमें देवराज इंद्र पर पूर्ण विश्वास है। वो शीघ्र ही तुम्हारा अंत करेंगे और हमें मुक्त करेंगे। वो इंद्र मुझे मारेगा? कदापि नहीं। उस इंद्र से लड़ने के लिए मेरी आवश्यकता भी नहीं। उस तुच्छ इंद्र से लड़ने के लिए तो मेरा असीम शक्तिशाली सेनापति मोर ही पर्याप्त है, जिसे सारे देवता भयभीत रहते हैं। उसके समक्ष कुछ भी नहीं। स्वयं ब्रह्मा ने जिसे वरदान दिया हो, वो मोर जिसकी दृष्टि पड़ते ही समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाए, चारों ओर भस्म ही भस्म होगा। ऐसे नहीं असुरराज, शक्ति वर्णन करने के लिए नहीं, अपितु तो दिखाने के लिए होती है। उस इंद्र पर तुम लोगों को बहुत विश्वास है ना? उस तुच्छ इंद्र के स्वर्ग लोक में ऐसा आतंक मचाऊंगा कि सारा देवलोक भयभीत हो जाएगा। वहां से स्वर्ण रत्न सब कुछ यहां लेकर आऊंगा। इस पाताल लोक को देवलोक से भी अधिक सुंदर बना दूंगा और अनेकों सुंदर कन्याएं लेकर आऊंगा मैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मोर, सब और अग्नि फैला दो। जो नरकासुर के अधीन ना हो, उसे भस्म कर दो। नारायण नारायण। श्री कृष्ण, आपने मुझे स्मरण किया। जानता हूं आपकी लीला में अवश्य ही मेरी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है ना। आपकी भूमिका क्या है ये बाद में बताता हूँ, पहले ना आप ये सुन लीजिए।
आपकी ये जो आदत है इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, इससे मैं कितनी बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। क्या आपको तनिक अनुमान है? कैसी समस्या प्रभु? कैसे बताऊं आपको? आपको क्या आवश्यकता थी सत्यभामा से ये कहने की कि वो पुष्प उसके लिए था? वो उपहार तो रुक्मिणी के लिए था, आपने बता दिया। वो क्षमा करे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कर ही नहीं सकता मैं क्षमा आपको। देखिए, भूल आपसे हुई है तो आपको ही इसे ठीक करना होगा। आपको ज्ञात है क्या हो रहा है? सत्यभामा अब बहुत क्रुद्ध हो चुकी है और उसने मुझसे अब जो कुछ भी मांगा है ना, वो आपको उसे लाके देना होगा। कोई और विकल्प ही नहीं है। ठीक है प्रभु, आप ही बताइए, आपके इस भक्त को क्या करना है? वो आपको पारिजात का पुष्प। हाँ, मैं पुनः प्रयत्न अवश्य करूंगा प्रभु। पूरी बात सुन लीजिए ना, पारिजात का पुष्प नहीं चाहिए, पारिजात के पुष्प का पूरा वृक्ष चाहिए सत्यभामा को, और वो आपको लाना है। नारायण नारायण, ये नहीं हो सकता प्रभु। आप तो जानते हैं इंद्राणी को उस वृक्ष से कितनी गहरी आसक्ति है। वो किसी को एक पुष्प न दे, संपूर्ण वृक्ष। नारायण नारायण प्रभु, ये तो असंभव है। फंस गए ना अब आप। इसी प्रकार मैं भी फंसा हुआ हूं, मैं क्या करूं? भी बिगाड़ा आपने है तो आपको ही इसे सुलझाना होगा। तो आप अब जाइए, देवराज इंद्र के पास जाइए और उनसे बात कीजिए जो आपको उचित लगे। किंतु प्रभु, इंद्राणी तो आतंक मचा देगी। मैंने सोचा था इस अध्याय में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, किंतु यहाँ तो दंड की स्थिति बनी है प्रभु। नारायण नारायण। इस गाथा में आपकी कितनी बड़ी भूमिका है नारद, आपको ज्ञात नहीं है। और ये सब हमें किस और ले जा रहा है, इस संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। कान्हा, कान्हा, वो नरकासुर और उसका सेनापति मूर समस्त संसार भर में आतंक मचाए हुए, और अब तो उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया है। आक्रमण! धर्मराज, हमें यहाँ से भागना होगा। मूर को हम हरा नहीं सकते। ठीक है तो वायुदेव। सारे देवता भाग गए, डर गए, हार गए। सारे देवलोक को लूट लो, सारे रत्न मुकुट सब ले लो, ले चलो असुरराज नरकासुर के पास। स्वर्ग को नर्क बना दो और नर्क को स्वर्ग। कान्हा, सुना तुमने उस मूर्ख मूर ने क्या कहा? स्वर्ग बनेगा नर्क और नर्क बनेगा स्वर्ग। कान्हा, यहाँ स्वर्ग और नर्क का संतुलन बिगड़ने पर है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसमें कुछ करना चाहिए? जाओ कान्हा, जाकर ठीक करो सब कुछ। अभी नहीं था। तो पारिजात का वृक्ष, मूर का आक्रमण, नारकासुर की जागृति, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ। किंतु कान्हा, इस समय अधिक महत्वपूर्ण तो ये है ना कि उस मूर ने वहां पर आतंक मचा रखा है। उसका हम क्या करें इस समय? धर्म स्थापना का ये सबसे बड़ा कार्य आरंभ हो रहा है, तो ये सब होना तो स्वाभाविक है, ये होना चाहिए। इससे संघर्ष की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। ज्ञान के चक्षु खुलेंगे? किसके? तुम्हारे? कान्हा, तुम भूल रहे हो, तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकदर्शी हो तुम। मेरे नहीं, देवराज इंद्र के। जिस धर्म स्थापना के रथ का मैं सारथी बनने वाला हूं, उसके देवराज इंद्र अभिन्न अंग है। इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस क्षण की, जहां देवराज इंद्र को वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो उनके लिए आवश्यक है, कि उसके पश्चात ही उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे।
और उसी के पश्चात धर्म स्थापना का रथ चलेगा। और जब धर्म स्थापना का ये रथ चलेगा तब मैं अपना कर्म करूंगा, तब संतुलन लाऊंगा, संचालन भी करूंगा और संहार भी।